फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 3 करवेरानो परिचय, जिसे हम टैक्सेशन भी कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ सॉल्व करने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 पगारनी आवक, जिसे हम सैलरी इनकम कहते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इस चैप्टर की रिगार्डिंग। अगर आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सीखना है, सभी प्रैक्टिकल्स हम अगर आपको ईजिली सीखने, तो वहाँ पे मैंने जितना भी कुछ समझाया उसे आपको ईजिली समझना होगा और एक बार अच्छी तरीके से देखना भी होगा आपकी बुक के द्वारा, राइट ना। आज हम इसका एक कंसेप्ट सॉल्व करेंगे और इस कंसेप्ट के द्वारा मैक्सिमम सम सीख जाएंगे, राइट ना। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट ना। तो आज हम सीखेंगे पगारनी आवक का एक छोटा सा कंसेप्ट, जिसे मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यस, हाउस रेंट अलाउंस, जिसे गुजराती में कहेंगे घर भाड़ा भत्तू। इसे आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना। और अगर आपने नहीं समझा होगा लेक्चर नंबर 1, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपको हाउस रेसिडेंट अलाउंस का अगर आपकी एग्जाम में सम आता है तो आपको किस तरीके से सम सॉल्व करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए। किसके दिए गए यहाँ पर? हाउस रेंट अलाउंस, गुजराती में कहेंगे घर भाड़ा भत्तू। इस टाइप का कोई भी सम आएगा तो आपको इन 3 स्टेप्स को कंप्लीट करना और इजीली आप हाउस रेंट अलाउंस के सम इजीली सॉल्व कर देंगे, राइट। अगर आप वीडियो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अपने मैक्सिमम सभी फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों की हेल्प हो सके, राइट ना। बाई चांस आपकी शेयरिंग से किसी की तलाश कंप्लीट हो जाए, राइट ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, નીચેના 3 पैकी ऊंची रकम घर वाला भत्ता तरीके कर मुक्त कराए। इंग्लिश में लिखा होगा सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होती है उसे हम एग्जाम अमाउंट कहते हैं, गुजराती में कहते हैं कर मुक्त। जिसमें से आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा खरेखर मर्दू घरवाड़ा भत्तू। इंग्लिश में लिखा होगा एक्चुअल में जो भी आपको रेंट रिसीव होगा ना, वो आपका स्टेप नंबर 1 बन जाएगा, राइट ना। फिर स्टेप नंबर 2 आपको सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा आपका? खरेखर चुकवेल वाड़ू। इंग्लिश में लिखा होगा पैड रेंट, जो भी आपका पैड रेंट होगा वहां पे आपको लेस करना होगा पगार ना 10%, दैट मीन सैलरी का आपको 10% करना होगा, राइट ना। फिर यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट लाइन 3rd नंबर की लिखा है, भाड़े राखेल मकान मुंबई चेन्नई दिल्ली की कोलकाता हो तो पगार ना 50%। आई होप अभी आपको कंप्लीट दिख रहा होगा 50%, राइट ना। अगर आपका जो मकान है रेंट पे है वो कहाँ पे हो? मुंबई चेन्नई दिल्ली और कोलकाता में होगा तो सैलरी का आपको हमेशा कितने % करना होगा? स्टेप नंबर 3 में 50%। बट बाई चांस मुंबई चेन्नई दिल्ली और कोलकाता में ना हो तो आपको सैलरी का कितना % करना होगा? 40%। आई होप ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर आपका मकान मुंबई चेन्नई दिल्ली और कोलकाता में होगा तो आपको सैलरी का 50% करना होगा। इनके अलावा और कोई भी होगा तो आपको सैलरी का 40% करना होगा, राइट। एंड फाइनली आपको सॉल्व करना होगा कर पात्र भत्तू, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टैक्सेबल, राइट ना। मरेली रकम, दैट मीन्स जो भी आपको रिसीव रेंट हुआ था उसमें से आपको लेस करना होगा कर मुक्त भत्तू, दैट मीन्स एग्जाम अमाउंट, जो कि इन तीनों में से सबसे कम होता है, राइट। अभी हम इसका सम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज्यादा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं एग्जाम्पल नंबर 6, और एग्जाम्पल नंबर 6 को सीखने के बाद मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। आप एग्जाम्पल नंबर 8 जरूर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे 4 घर दिए गए और चारों में आपको HRA सॉल्व करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह जाए तो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे राइट करके बता सकते हैं, राइट ना। तो सीखते हैं सम नंबर एग्जाम्पल नंबर 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे। बेंगलोर श्री सुरेश नाणावटी वार्षिक ₹6 लाख मूल पगार मळे। दैट मीन्स यहाँ पे इनकी बेसिक सैलरी जो है ना वो 6 लाख रुपए। वो कहाँ के? ये बेंगलोर के, दैट मीन्स दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता के नहीं है। तो सैलरी का कितने % होगा सर? 50% नहीं होगा तो कितना होगा? 40%, बिकॉज ऑफ दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता के रहने वाले नहीं है। और मोगवारी भत्तू वार्षिक ₹1,50,000 मिलेगा। दैट मीन्स इनको डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है 1,50,000 का, राइट ना। જેનો સમાવેશ પ્રોવિડન્ટ ફંડના હેતુ માટે પગારમાં કરવામાં આવે છે, दैट मीन्स इसे हम सैलरी में इंक्लूड करने वाले, राइट। ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उपरांत तेमने मोगवारी पगार भी मिलने वाला, डीएनएस पे मिलेगा। देखो यहाँ पे डीएनएस अलाउंस था, मोगवारी भत्तू है, और यहाँ पे मोगवारी पगार है, डीएनएस पे है। कितना रुपीज है? 96,000, राइट ना। અને ઘરવાળા ભત્તું 1,44,000 में। देखो यहाँ पर एक्चुअल में जो रेंट रिसीव हो रहा है वो कितने रुपए? 1,44,000। घरवाड़ा भत्तू 1,44,000 મળે છે। इंग्लिश में यहाँ पर रिसीव वर्ड लिखा होगा, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा।
તેઓ રહેવાના મકાનનું ભાડું 1,50,000 ચૂકવે છે। देखो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है, चुकवे छे, इंग्लिश में पैड वर्ड लिखा होगा, आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू। एंड नाણાકીય વર્ષ 2019 ને 20 માટે કરमुक्त ઘરવાળા ભથ્થું નક્કી કરો। आई होप आप समझ गए सम का कंसेप्ट के आपको सॉल्व करना है हाउस रेंट अलाउंस घर भाड़ा भत्तू। जब भी घर भाड़ा भत्तू का सम आएगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्व करना होगा, सैलरी सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैंने सैलरी का फॉर्मूला लिखा हुआ है बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे बी मीन्स होगा बेसिक सैलरी, ए मीन्स अलाउंस, बी फॉर बोनस एंड सी फॉर कमीशन। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिक सैलरी जो हमारी मूल पगार थी वो कितने थी, 6 लाख रुपया, राइट ना। और अलाउंस कितने का था, 1,50,000 का। तो यहाँ पे आप सिमिलरली क्या करेंगे, बेसिक सैलरी के प्लेस पे राइट कीजिए वो 6 लाख, राइट ना, और अलाउंस के प्लेस पे राइट कीजिए 1,50,000। तब तक इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए जिससे सभी लोगों की मैक्सिमम लेवल पे हेल्प हो सके। तो टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सैलरी का जो कंसेप्ट है कितना हो जाएगा, 7,50,000, 7,50,000। किस तरीके से सॉल्व किया, बेसिक सैलरी 6 लाख था, उसमें से आपने ए फॉर अलाउंस भत्ता ऐड कर दिया 1,50,000। तो फाइनली आपकी सैलरी यानी पगार कितनी हो चुकी है, 7,50,000, 7,50,000, राइट। अब हमारे स्टेप नंबर 1 क्या था, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको इसे याद करना होगा। मरेल घरवाड़ा भत्तू, एक्चुअल में हमें रिसीव रेंट कितना हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको अंडरलाइन कराया था, देखो यहाँ पे लिखा ना, मरेल घरवाड़ा भत्तू कितना, 1,44,000। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इजीली कट कॉपी पेस्ट करना है 1,44,000 और यहाँ पे हमारे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, राइट ना। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, खरेखर चुकवेल भाड़ू माइनस पगारना 10%। दैट मीन जितना भी आपका रेंट पैड होगा उसमें सैलरी का 10% आपको लेस करना होगा। तो सॉल्व कर लेते, यहाँ पे कहीं पे पैड रेंट दिया हुआ है, ये सर यहाँ पे लिखा है 1,50,000 रुपए चुकवे चाहिए, इंग्लिश में लिखा हुआ पैड, राइट ना। तो यहाँ पे पैड रेंट के सामने आप राइट कर दीजिए 1,50,000 माइनस, देखो क्या लिखा है, सैलरी का 10%। तो हमारे पास टोटल सैलरी कितनी आ चुकी, 7,50,000, उसका आपको कितने परसेंट करना होगा, 10%। 7,50,000 इंटू 10% आप कैलसी यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। और जब भी 10% बोला गया हो तो आपको सिर्फ यहाँ से एक जीरो कम कर देने का, राइट ना। तो 7,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 75,000। 1,50,000 में से 75,000 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 75,000। आई होप आप समझ गए। इसके अलावा अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट में कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। तो वही चैप्टर मैं आपके लिए अपलोड करूंगा जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, राइट ना। फिर यहाँ पे स्टेप नंबर 3 क्या था, पगार था, सैलरी था। तो स्टेप नंबर 3 का नियम क्या था, आई होप आपको याद आ रहा होगा। यस सर हमें याद आ रहा है। स्टेप नंबर 3 था पगार का, या तो आपको 40% करना होगा या तो आपको 50% करना होगा। कौन से कंसेप्ट में, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता हो तो 50%, इसके अलावा हो तो 40%। तो यहाँ पे श्री सुरेश नानावटी भाई कहाँ रहते थे, बेंगलोर में रहते थे। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता की बात नहीं हो रही, तो कितने परसेंट होगा, 40%। तो हमारे पास टोटल सैलरी कुल पगार कितनी है, 7,50,000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 7,50,000 और कितने परसेंट कर दीजिए, 40%। आई होप आप समझ गए कि मैंने यहाँ पर 40% क्यों किया, राइट। 7,50,000 का 40% करेंगे तो यहाँ पे इजीली आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख और आपका कंप्लीट हो चुकी स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3। अभी आपको क्या करना है, कर मुक्त भाड़ा ढूंढना है, एग्जाम अमाउंट ढूंढना है। तो एग्जाम अमाउंट का मतलब होता है इन तीनों में से सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी, सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही सर, 75,000। तो यहाँ पे आप राउंड कर दीजिएगा पेंसिल से। तो यहाँ पे एग्जाम अमाउंट कितनी आ चुकी है, 75,000। तो आप राइट कर दीजिए यहाँ पे कर मुक्त जो भत्तू है, एग्जाम अमाउंट आपका आ चुका है 75,000। वो फाइनली आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था टैक्सेबल। अगर यहाँ पे कर मुक्त बोला गया था, देखो यहाँ पे लिखा था कर मुक्त, राइट ना। एग्जाम अमाउंट पूछा था तो एग्जाम अमाउंट बोला, तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो चुका है। बट मैं आपको एक्स्ट्रा सिखाने वाला हूँ, अगर आपके पास टैक्सेबल भी पूछा गया तो टैक्सेबल सैलरी आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे टैक्सेबल में रेंट रिसीव कितना हुआ है सर, 1,44,000 स्टेप नंबर 1 के द्वारा। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1,44,000
जिसमें से आपको लेस करना एग्जाम अमाउंट, कर मुक्त अमाउंट आपको लेस कर देना है। तो कर मुक्त कितना हो चुका था 75,000, तो 1,44,000 में से 75,000 लेस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आपको मिल जाएगी 69,000। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे और ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप कोई भी सम अगर HRA का आता है, हाउस रेंट अलाउंस का आता है, तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क मैंने क्या दिया आप समझ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी को थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए।